दूसरी शिक्षा, प्राणस्ते सुंधामी। अब मैं तेरे प्राणों को शुद्ध करता हूं। श्वास की गतिविधि कैसे हो, कब श्वास लेना होता है, कब छोड़ना होता है, आपकी बोली, आपकी वाणी, आपके श्वासों पर निर्भर है। आप श्वास पूरा बाहर निकाल के बोलिए, देखे बोल पाते हैं? कोई नहीं बोल सकता। श्वास बाहर निकाल के जरा बोल के देखो, नहीं बोल सकते। ये साइंस है। तो ध्यान से सुनना, श्वास कब लें, कैसे लें और कब रोकें, कब छोड़ें, यह ज्ञान प्राणायाम कहलाता है, ब्रीदिंग सिस्टम। यदि आपके मन में घबराहट पैदा हो रही हो, अभी यही इसी वक्त प्रयोग करो, कल परसों बाद में बात नहीं। आपके मन में व्याकुलता हो तो एक प्रयोग करो, डीप ब्रीदिंग, लंबा डीप श्वास खींचो और जितने गति से खींचे हो उसकी आधी गति में, यानी और स्लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। आपको अभी फील होगा कि हम कुछ हल्के हुए, मन का दबाव कम हुआ, उद्विग्नता कम हुई। यह श्वास केवल हवा नहीं है, यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक कार्य करता है भीतर। इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। प्राणस्ते सुंधामी, मैं तेरे प्राणों को शुद्ध करता हूं। कैसे प्राण ले, कैसे छोड़े, कैसे रोके। श्रोत्रम ते सुंधामी, टू हियरिंग व्हाट, नॉट टू हियरिंग। हम देखते हैं पता नहीं विचित्र विचित्र प्रकार की ध्वनियां लोग सुनते रहते हैं। मेरे परिचित एक व्यक्ति हैं, उनका बेटा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा हो। वह इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया। वो एक कैसेट सुनता रहा, उसके पिता ने मुझे वो कैसेट दिखाया और उस बच्चे से मिलाया कब, जब वह पागल हो गया था। वह कैसेट पे लिखा था मैड, और माइकल जैक्सन का कैसेट था। वो सुनता था, सुनते सुनते पागल हो गया। तो कान कुछ भी सुनने के लिए नहीं है, कान में वही सुनना चाहिए जिसके सुनने से उद्विग्नता, फ्रस्ट्रेशन, विषाद और गिल्टी न उत्पन्न हो, वही सुनना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। वही लोग देव होते हैं जो कानों से अच्छा सुनते हैं। तो कान कुछ भी सुनने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। और कान से बोलने का भी संबंध मैंने पहले बताया। जब कान से कुछ भी नहीं सुनना चाहिए गलत, तो ध्यान रखना, सबसे पहली शिक्षा यह होती है कि गलत बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं तो कोई और गलत बोले या न बोले, अपनी गलत बाड़ी अपने को तो सुनाई देगी। इसलिए गलत बोलना, गलत सुनना दोनों मना है। यह उस विद्यार्थी को शिक्षा दी जा रही है। आगे की शिक्षा, चक्षुस्ते सुंधामी, व्हाट टू सी व्हाट नॉट टू सी। क्या देखो और क्या मत देखो, सभी कुछ नहीं देखना है। वही देखना है जो हमारे लिए हितकारी है, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए सुखकारी है। सब कुछ देखने के लिए नहीं है। और जो इस प्रकार चलते हैं उसके जीवन में क्या होता है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। स्थिरैर अंगैर, ध्यान से सुनना, अंगों में स्थिरता। आपके अंग व्याकुल होते हैं, आपको पता है क्या है?
आप कभी उस स्तर पे उतर के सोचते ही नहीं है। आओ मैं आज आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। आपके अंगों में व्याकुलता क्यों उत्पन्न होती है? व्याकुलता समझते हैं विकृति, अनसिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। शरीर का हार्ट ब्लड अधिक पंप करने लगा, कम पर पंप करने लगा, कान कम सुनने लगा, आंखें कम देखने लगी। ये सब अंगों की व्याकुलता है, उनकी परेशानी है। हम बहुत ऊपर ऊपर नहीं समझते इस बातों को, लेकिन घटना ऐसी ही होती है। आप पता है, जब आप टेलीविजन सब लोग घरों में देखते होंगे, टेलीविजन नामक डब्बा सबके घरों में है, लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक ज्यादा है। टेलीविजन पे जैसे ही कोई हॉरर फिल्म आता है, पता है आपके भीतर क्या होता है? आप तो टेलीविजन के स्क्रीन से लगभग 5 फुट 8 फुट 10 फुट दूरी पे बैठते हो। क्या होता है? कोई हॉरर फिल्म देखते हो या किसी का मर्डर देखते हो, तो क्या होता है आपके भीतर पता है? आपको पता नहीं चलेगा। आप एक व्यक्ति को बैठाओ कि वो आपका चेहरा देखे और आप हॉरर फिल्म देखो टेलीविजन पे, तब आपको पता चलेगा कि आपके भीतर क्या होता है। आपकी श्वास की गति तेज हो जाएगी, भीतर घबराहट होने लगेगी। यह कहानी नहीं कह रहा हूं, प्रयोग है, करके देख लेना। और आप इन कृत्यों से गुजरते हो, आपको पता नहीं चलता। आपकी श्वास की गति तेज हो जाती है, भीतर घबराहट होने लगता है, हार्ट की बीट बदल जाती है, हृदय की धड़कन विचित्र हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो पिक्चर आप आंख से देखते हो, केवल आंख में नहीं रहता। यह पिक्चर आंख में नहीं रहता, आंख से बहुत भीतर ब्रेन में, मस्तिष्क में चला जाता, ऑप्टिक सेंटर में। और ऑप्टिक सेंटर के ठीक पास एक ऐसा ग्रंथि है, एक ऐसा यंत्र है जिसके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक नहीं समझ पाया। हमारे प्राच्य, हमारे भारतीय पद्धति ने उसे बहुत समझा है। यह ऑप्टिक सेंटर के बीच में वो जो ग्रंथि होती है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। योग की भाषा में उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। वो ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, और क्या होता है फिर? उस ग्रंथि की वेव, उस तरंग को सूचना मिलती है, वो आपके रुद्र ग्रंथि पे पहुंचती है सूचना, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनको आप समझ सकते हैं इंडोक्राइनिक ग्लैंड्स कहते हैं। उनमें पेनक्रियास, थाइमस, एडिर्नल आदि बहुत प्रकार की ग्रंथियां हैं, ये सब प्रभावित होती है। और केवल इतना ही नहीं, हमारी रक्त सिराओं पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब यह दुष्प्रभाव प्यूटिट्री पे पड़ता है, रुद्र ग्रंथि पे, तो वहां से सूचना मिलती है, रक्त संचार प्रणाली में टॉक्सिन्स घुल जाता है। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, उसके अंदर जहरीले तत्व, जहरीले पदार्थ घुल जाते हैं। उस जहरीले पदार्थों को, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन्हें समन करने के लिए, समाप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अधिक ऑक्सीजन फेफड़े से आता है, इसलिए फेफड़े को अधिक काम करना पड़ता है
तो आपका धाप चढ़ने लगता है और श्वास की गति तेज हो जाती है। यह केवल एक त्रुटि से, वो कौन सी त्रुटि है? व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी। क्या देखें और क्या न देखें, दूसरी दिशा भी देखेंगे। अभी आपने हॉरर फिल्म देखी, अब आप कोई बढ़िया सी अच्छी फिल्म देख रहे हैं जिसमें वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, कोई बैठ के समाधिस्थ हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है? यह विजन भी, यह चित्र भी आपके ऑप्टिक सेंटर तक पहुंचता है, मस्तिष्क में, जहां पीनियल ग्लैंड है। वहां पहुंचने पे उस पीनियल ग्लैंड में उत्साह उत्पन्न होता है और उसका विकास होता है, और फिर वह विकास पता है क्या करता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सूचना देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के सभी ग्लैंड्स को सूचना देता है कि हार्मनी में आ जाओ। सभी लयबद्धता में आ जाते हैं और बढ़िया से, पहले से भी अच्छा काम करते हैं। हार्ट बीट जो बहुत तेज रहती है या सामान्य रहती है, उससे भी बढ़िया और अच्छी तरह चलने लगती है। श्वास की गति पहले से भी कुछ कम हो जाती है। आपकी घबराहट की जगह पे आपको शांति और सुख का अनुभव होता है। यह अनुभव की बात है, और यह नहीं कि आप वैज्ञानिक नहीं तो अनुभव नहीं करोगे। यह तो एक किसान खेत में फावड़ा चलाने वाला भी अनुभव कर सकता है। आप तो विद्यार्थी हो, सभी अनुभव कर सकते हैं। यह निर्विवाद सत्य है। यह शिक्षा उस विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश के बाद मिली। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे कहते हैं, वेद मंत्र कहता है, नाभिस्ते सुंधामी। नाभि आप जानते हो क्या है? सभी लोग जानते हैं नाभि क्या है, नेवल। नाभि को अंग्रेजी भाषा में जो धार्मिक साहित्य से रिलेटेड है उसमें सोलर प्लेक्सस कहते हैं। जापान में इसी केंद्र को हारा कहते हैं। साउथ कोरिया में इसी केंद्र को दान कहते हैं, और योग की भाषा में इसे मणिपूरक केंद्र कहते हैं। आपकी नाभि यदि अपनी स्थान से हिल जाती है, खिसक जाती है, डिग जाती है, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आपका पाचन तंत्र विकृत हो जाता है, और आप कुछ भी खाएं, कितना भी एनर्जेटिक थिंग्स, वो आपका हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकती। नाभि क्या है? पूरे बॉडी का सेंटर है। और नाभि इतना ही नहीं, नाभि वह केंद्र है जो आपके विकास और आपके जीवन का कारण भी था। माता के गर्भ में जब शिशु रहता है तो पता है वो नाक से श्वास नहीं लेता। नाक से श्वास लेने की वहां कोई व्यवस्था नहीं, हवा नहीं ले सकता नाक से, पैक है वहां। वहां कैसे उसका जीवन चलता है और कैसे वो विकसित होता है, कैसे बढ़ता है? वो बढ़ता है नाभि से, जो नाल निकलती है, जो नली है, वो एक सिरे पे एक यंत्र बना होता है जिसे प्लेजेंडा कहते हैं, और वो माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। माता के शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, उस रक्त संचार में पहुंचने वाले ऑक्सीजन को उस प्लेजेंडा के माध्यम से गर्भस्थ, गर्भ में रहने वाला शिशु लेता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है और विकसित होता रहता है।
यह केंद्र मणिपूरक केंद्र कहलाता है। और यदि यह केंद्र किसी का खिसक जाए, डिग जाए, हिल जाए तो उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकते जब तक वह पुनः अपनी जगह पे न आ जाए। इसलिए आचार्य उस गुरुकुल में यह भी शिक्षा देता है कि तुम्हारी नाभि को सशक्त कैसे किया जाए। इसका एक और पहलू है, उसे भी समझे। जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र खिसक जाएगा उसके जीवन में भय आ जाएगा। जिसका नाभि केंद्र खिसक गया उसके जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती, वो निर्भय नहीं हो सकता। जापान में इसकी बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी और अब भी दी जाती है। वहां एक अस्त्र होता है जिसका नाम है तलवार। उसके चलाने वाले एक विशेष योद्धा होते हैं जिनको समुराई योद्धा कहते हैं। उस तलवार को समुराई कहा जाता है। और समुराई के पास कहते हैं विश्व की सबसे बढ़िया तलवार होती है, उस तलवार का नाम है कताना। उन योद्धाओं को इस केंद्र पर ध्यान करने और इसे सशक्त बनाने की यौगिक क्रिया सिखाई जाती है। हमारे भारत में भी इसे मणिपूरक केंद्र कहते हैं। यह पूरे जीवन की मणि का केंद्र है जहां से शक्ति का संचार होता है। यह केंद्र आपका सशक्त हो गया तो जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य गुरुकुल में इस केंद्र को विकसित करने और सशक्त करने की वह कला सिखाता है और उसके रहस्यों को बताता है। नाभिस्ते सुंधामी, अब मैं तेरे नाभि को शोधता हूं, प्यूरिफाई करता हूं, क्योंकि अभी तक तेरे माता पिता ने तुझे यह काम नहीं बताया। मेढ्रम ते सुंधामी, मेढ्रम, मेढ्र कहते हैं शरीर के रक्त को किडनी के द्वारा फिल्टर करने पे यूरिक एसिड, यूरिया और भी कई प्रकार के जो जहरीले तत्व हैं बनते हैं, उन्हें हम मूत्र कहते हैं, पेशाब कहते हैं, यूरिन कहते हैं। वह यूरिन यूरिनल ब्लैडर से होता हुआ जहां से पास करता है उसे मेढ्र कहते हैं। उस यंत्र की देख रेख, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था भी आचार्य निश्चित करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। पायुस ते सुंधामी, पायुस, पायु को कहा गया है, अंग्रेजी में इसे हम ऐसा समझे, भोजन जो इंटेस्टाइन में 32 फीट लंबी आंत में पकने के बाद, अच्छे रस चूस लेने के बाद प्राकृतिक आराम से सुविधा पूर्वक जहां से पास होके अब बाहर हो जाती है, उस द्वार को हम पायु कहते हैं। एनस, गुदा द्वार, उसे भी शुद्ध करने की प्रक्रिया आचार्य बताते हैं। क्योंकि यदि वह शुद्ध नहीं होगा, वह ठीक नहीं होगा, तो कई प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। मूल व्याधि, अर्श, पाइल्स, फेस्चुला, दुनिया भर की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। गुरुकुल में केवल पैसा कमाने की प्रणाली या शिक्षा नहीं दी जाती थी। गुरुकुल में जीवन कमाने की, सुख कमाने की और स्वास्थ्य कमाने की शिक्षा दी जाती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी बहुत ही शिक्षा शेष रह गई है। पायुस ते सुंधामी, उसे ज्ञान लेने के बाद अब आगे आचार्य कहता है, गुरुजी कहते हैं, चरित्रांश ते सुंधामी, अब मैं तुझे आचरण करने वाले यंत्रों के बारे में समझाता हूं। हाथ और पैर जिनसे व्यक्ति कार्य करता है, हाथ और पैर से ही आप कार्य करते हैं, मस्तिष्क से तो कोई काम कर नहीं सकते। मस्तिष्क में सोच है, उसे लिखना है तो हाथ पैर से
लिखेंगे, कहीं जाना है तो पैर से चलेंगे। तो इनका क्या उपयोग है? पैर गलत दिशा में नहीं उठे। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, शैतान हमें उल्टी दिशा में ले जाता है, अवे फ्रॉम रॉन्ग वे। सावधान रहो गलत दिशा से। डोंट डू एनी रॉन्ग थिंग। हाथ से कोई गलत चीज मत करो, कोई गलत कार्य मत करो। हाथ से ध्यान रखना। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, न तो कंगने न। हाथ की शोभा दान देने से और अच्छा कार्य करने से है, कंगन पहनने से नहीं। तो हाथ से हम क्या करें? अच्छे कार्य करें। यह तो उस गुरुकुल की हमने एंट्रेंस प्रवेश के बाद की बात बताई। ऐसी शिक्षा आजकल गुरुकुलों में चल रही है। गुरुकुल में कहता हूं आपके बोर्डिंग स्कूलों को, क्योंकि उन्हीं के रूप में ये कन्वर्ट हुए। ऐसे किसी स्कूल में ऐसी व्यवस्था है? मुझे तो नहीं लगता। आप लोग बोलिए, है या नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग अपने अपने विद्यालयों में एक एक एप्लीकेशन ऑफिस में लगाएंगे कि ऐसी शिक्षा हमें चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, और आप लोगों ने जो कुछ सुना समझा ये आप जाने। फिर भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। ओम शम।